भाजपा की टोपी, भाजपा का पट्टा और 6,000 करोड़ की टोपी पहना के। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार और गरीब जनता से 6,000 करोड़ रुपया लूटकर गुजरात का एक खिलाड़ी है फरार। जी हां, बिल्कुल यही आरोप है भाजपा के राज दुलारे पर कि गुजरात के सीएम से लेकर देश के होम मिनिस्टर तक बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ उठने बैठने वाला एक युवा नेता हजारों हजार गुजरातियों और राजस्थानियों को चूना लगाकर डबल इंजन की सरकार में डबल मौज कर रहा है। मेरे पीछे जो हुजूर नजर आ रहे हैं, यही गुजरात भाजपा के युवा लाल हैं। नाम है भूपेंद्र सिंह झाला। अब पता चला है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ गए थे। पिताजी ने नाम झाला रखा तो गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को झाड़ पोंछकर नाम को चरितार्थ करने में लग गए। भाजपा का एक ऐसा नेता जिसके संपर्क, जिसकी फोटोज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसने एक ऐसी स्कीम चलाई कि आप पैसा रोको मेरे पास, BZ कंपनी बना के कि आप मेरे पास पैसे रोको और 2 साल में दुगने करके ले जाओ। 2 साल में दुगने। अब दुनिया में कहीं पर भी कोई पैसे लगाएं और 2 साल में दुगने हो जाए, वो स्कीम तो है नहीं, पर यहां पे स्कीम चली। और आपको ताज्जुब होगा, किसान, मिडिल क्लास, गरीब, पेंशनर, रिटायर्ड लोग, ये सब इसमें पैसे लगाने लगे। कहानी मोटे तौर पर तो समझ ही गए होंगे। और यह आरोप अब कोई कांग्रेस के आरोप नहीं है। बाकायदा गुजरात क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट यानी CID ने गुजरात के BZ फाइनेंशियल सर्विसेज और BZ ग्रुप के कई ठिकानों पर छापेमारी की। पता चला है कि गुजरात के लोगों को उल्लू बनाकर भाजपा के दुलारे भूपेंद्र सिंह झाला ने पूरे 6,000 करोड़ रुपए झाड़ लिए। और वो 6,000 करोड़ रुपए इस देश के नागरिकों के लेकर वो भाजपा का नेता छू हो गया। इस मामले में CID ने गांधीनगर, अरावली, साबरकांठा, मेहसाणा और वडोदरा में छापा मारा। इस दौरान एक एजेंट समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कंपनी का CEO भूपेंद्र सिंह झाला फरार हो गया। तो झाला को कौन बचा रहा है, इसको भी समझ लीजिए कि 2 साल में अगर पैसे दुगने हो जाते हैं और जिसकी कंपनी है वो तो भाजपा से जुड़ा हुआ है, भाजपा के बड़े बड़े नेता उनके फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, तो पैसे तो नहीं डूबेंगे। समझे? खेल यहां है। जरा कुछ तस्वीरों पर गौर कीजिएगा। कांग्रेस के शक्ति सिंह गोहिल ने मात्र 30 साल के भूपेंद्र झाला की भाजपा में पहुंच के कुछ नमूने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखे तो आंखें फटी की फटी रह गई। इनके साथ ये शख्स है और इनको शील्ड अर्पण कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री जी। ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, और ये 6,000 का चूना लोगों को लगा के निकल जाने वाला बीजेपी का नेता है। ये अमित शाह जी बैठे हैं यहाँ पे, और जो येलो शर्ट में इसके सर के ऊपर जो खड़ा है, जिसके ऊपर क्राउन दिख रहा है, वो वही आदमी है। तो अंदाजा लगाइए कि भूपेंद्र झाला को CID क्यों नहीं पकड़ पाई। अब ये मत पूछ लीजिएगा कि पकड़ नहीं पाई या पकड़ना चाहती नहीं थी, ये तो CID वाले जानते होंगे। लेकिन इस जालसाज के लिए भाजपा के बड़े बड़े सांसद और विधायक हाथ बांधे खड़े रहते थे। जरा सुनिएगा। ये जो स्कीम चलाने वाला आदमी फंक्शन रखता है, उसमें समारोह के अध्यक्ष, ये इनका इनविटेशन कार्ड है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, सेंट्रल मिनिस्टर, वो समारंभ के अध्यक्ष हैं। चीफ गेस्ट गुजरात के एजुकेशन मिनिस्टर कुबेर भाई डिंडोर चीफ गेस्ट हैं।
दूसरे चीफ गेस्ट यहाँ पे भाजपा के प्रदेश महामंत्री रजनी भाई पटेल हैं। फिर एक और ये भिखू सिंह परमार जो सेकंड में लिखा है वो सिविल सप्लाई के मंत्री हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो हैं। एक और चीफ गेस्ट वो कौशल्या कुंवर बाप, प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी। मतलब गरीब, मध्यम वर्ग और साधारण लोगों को उल्लू बनाने के अभियान में जालसाज भूपेंद्र झाला ने भाजपा को अपना सबसे भरोसेमंद औजार बना लिया था। जरा इसी पन्ने के पीछे चलिए और समझिए कि देश के गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ जिस जालसाज का उठना बैठना हो, उसके लिए भाजपा के सांसद और विधायकों की बारात निकाल देना कितनी मामूली बात रही होगी। 2 मेंबर पार्लियामेंट और 11 अतिथि, उस कार्ड के अंदर 11 विधायक भाजपा के और 2 मेंबर पार्लियामेंट बीजेपी के। तो अब आप ही बताइए, किसको भरोसा नहीं हो जाएगा कि जो आदमी पूरी सरकार को जेब में खोस कर घूम रहा हो, उसमें पैसा लगाने से ज्यादा सुरक्षित बात क्या होगी। लेकिन भाजपा के अटूट भरोसे ने जालसाजी का इतना बड़ा भस्मासुर खड़ा कर दिया कि हजारों लोगों के घरों में अंधेरा छा गया। मोदी जी पहले कहते थे चुनाव के वक्त, एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं रहने दूंगा। देश की जनता ने सोचा, समझा कि सबको जेल में डालेंगे, पर वो उनका कहना था कि एक भी चोर, एक भी भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं रहने दूंगा, सबको बीजेपी में ले लूंगा। अब ये तो खुद गुजरात की सरकार बोल रही है। सीआईडी तो गुजरात सरकार की इकाई है ना, और सीआईडी की जांच में पता चला है कि भूपेंद्र झाला की कंपनी भोले भाले लोगों को 3% से 30% तक मासिक ब्याज देने का वादा करके झांसे में ले लेती। मासिक। इतना ही नहीं, 5 लाख रुपए का निवेश करने पर टीवी या मोबाइल गिफ्ट में देती थी। 10 लाख रुपए के निवेश पर गोवा ट्रिप का भी ऑफर दे देती थी। और भाजपा के भरोसे पर जो एजेंट ऐसे ग्राहकों को अपने जाल में फंसाते थे, उनके लिए तो पूछिए ही मत। 3000 इनके एजेंट्स थे। एजेंट्स को 5% से लेके 25% तक कमीशन मिलता था। एजेंट को एक गोवा ले जाता था घूमने, और अगर आप ज्यादा पैसा लाके इकट्ठा करके देते हो तो आपको फॉर्च्यूनर गाड़ी गिफ्ट में मिलेगी। थोड़ा कम लाए हो तो आपको छोटा एसयूवी मिलेगा, और उससे कम पैसे लाए हो तो आपको 4 व्हीलर छोटी गाड़ी मिलेगी। शक्ति सिंह गोहिल ने आरोप लगाया है कि 6000 करोड़ की लूट के इस मामले में भाजपा के इतने बड़े बड़े लोग शामिल हो सकते हैं कि गुजरात या केंद्र सरकार की किसी एजेंसी से इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। कि मिनिस्टर के परिवार के सदस्य भी इनके साथ जुड़े हैं। तो अगर गुजरात की पुलिस या कोई तोता यहां से जांच करेगा तो गरीब के पैसे वापिस आना नहीं है। कांग्रेस ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज की निगरानी में जांच कराई जाए। अब आइए जरा भूपेंद्र झाला का बायोडेटा भी जान लीजिए। केवल 30 साल की उम्र में उसने कैसे भाजपा के सीएम, होम मिनिस्टर, प्रदेश अध्यक्ष और दर्जनों सांसदों, विधायकों के दम पर 6000 करोड़ की जालसाजी का साम्राज्य खड़ा कर दिया। दरअसल भूपेंद्र झाला पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान चर्चा में आया था। भाजपा का टिकट नहीं मिलने पर उसने साबरकांठा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भर दिया। नेता बनने के लिए वो पानी की तरह पैसा बहा रहा था। उसने गरीबों के लिए छोटे घर बनवाने शुरू कर दिए, मंदिरों में जमकर दान देने लगा, नवरात्रि के दिनों में चंदा देता था। स्थानीय स्तर पर उसका दबदबा बढ़ता जा रहा था। पर्चा दाखिल करने जाते समय जब उसने शक्ति प्रदर्शन किया तो भाजपा और कांग्रेस दोनों की सांस अटक गई। इसके बाद अरावली के मोडासा स्थित स्वामीनारायण मंदिर में बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने बूथ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक बुलाई। इस बैठक में भूपेंद्र झाला को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में नीचे सोफे पर बैठे भूपेंद्र को मंच पर बुलाकर, भाजपा की बैठक थी, सम्मानित भी किया गया था। बैठक में भाजपा के एक नेता ने सबके सामने कहा था कि मेरे कहने पर भूपेंद्र ने फॉर्म वापस लिया है, नामांकन वापस लिया है। यह है भूपेंद्र झाला की पहुंच
और ताकत। सीआईडी का कहना है कि भूपेंद्र झाला की कंपनी के एजेंट्स को खास तौर पर रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को निशाना बनाने के लिए ट्रेंड किया गया था, प्रशिक्षित किया गया था। शुरुआत में निवेश पर अच्छा रिटर्न देकर लोगों का विश्वास जीता जाता था और फिर बाद में उनकी बड़ी रकम हड़प ली जाती थी। भूपेंद्र सिंह झाला का कारोबार इतना फल फूल चुका था कि उसने कुछ समय पहले ही गुजरात के आणंद में भी एक ब्रांच खोली थी और अब वो दुबई और गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में नया ऑफिस खोलने की तैयारी कर रहा था। उसके पास लग्जरी कारों का इतना बड़ा बेड़ा है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों तक को उससे जलन होती होगी। भूपेंद्र झाला की पहुंच और पैसे का अंदाजा इसी से लगाइए कि मुंबई में आयोजित BIAA बॉलीवुड अवार्ड्स कार्यक्रम में अभिनेता सोनू सूद ने भूपेंद्र झाला को सम्मानित किया था। इस दौरान झाला ने भी सोनू सूद को हस्त निर्मित कलाकृति गिफ्ट की थी। लेकिन सवाल है कि जिस भाजपा ने पूरी मेहनत और लगन के साथ भूपेंद्र झाला को खड़ा किया, वो गरीब गुजरातियों से 6000 करोड़ लूट लेने वाले अपने प्यादे को सजा दिला पाएगी? और सजा दिला पाए या न दिला पाए, उनसे लूटी हुई, गुजरातियों से लूटी हुई रकम वसूल कर पाएगी? जिनका पैसा भूपेंद्र झाला ने मारा है उनका तो पता नहीं, लेकिन भूपेंद्र झाला के रोम रोम से एक ही बात निकलती है, मोदी है तो मुमकिन है। जरा सोच कर देखिएगा कि झाला के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर सिर्फ एक नाटक तो नहीं है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।